देखो बेटे सही है, यस। प्रीफर्स टी ओवर कॉफी, ऐसे करके एक सेंटेंस बेटे हमें एग्जाम में मिल गया है, ठीक है बेटा। और ये सेंटेंस स्पॉटिंग एरर के रूप में है। इसके रूप में बेटा, अब इसमें हमें ये जानना है कि कौन सा पार्ट गलत हो सकता है, नहीं भी हो सकता है बेटा। आ जाओ बेटे, आपकी पहली क्लास है ना बेटा? ठीक। अपना शुभ नाम बता दो बेटा। मनीषा। अशुभ नाम भी है बेटे कोई? नहीं, ऐसे जैसे कुछ लोग मनीषा है, मनीषा मनीषा ना कह के कुछ और नाम बिगाड़ बिगाड़ के बोल रहे हो। जैसे हमारे यहाँ गुड्डू था, कभी कोई गुड्डू नहीं बोला, गुडुआ गुडुआ ही कहते रहे। कोई बात नहीं बेटा, तो हंसी की बात है। मनीषा एज वेल एज हर फ्रेंड्स टू विजिट शिमला। ये बेटे फिल इन द ब्लैंक्स है। मतलब ऐसा है बेटे कि स्टार्टिंग क्लास होने से पहले, अभी क्लास स्टार्ट नहीं हुई, 5 सेंटेंसेज हमें दिखाने हैं कि एग्जाम में ऐसे आने हैं। आप अपनी पूरी ताकत लगा दें इन्हें सही करने में। हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो जाए तो इन्हें एक्सप्लेनेशन के साथ मैं बेटे टैली करा दूं। क्लियर बेटे? तो एक तो प्रैक्टिस हो गई आपकी हमारे साथ। दूसरा, आपके यहाँ वोकैब आती है बेटा, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड, इडियम, फ्रेजेज। मैं हर क्लास में आपको इंपॉर्टेंट वोकैब देता रहूंगा, आप याद से उन्हें तैयार करते रहिए। तो वो काम भी आपका पूरा हो गया। फिर टॉपिक शुरू करूंगा। टॉपिक 0 से शुरू होगा बेटी और धीरे धीरे कॉम्पिटिटिव लेवल तक ले जाएंगे। अरे आज तो आप इधर आ गए, उधर के लोगों से मोह भंग हो गया। अच्छा, नहीं कोई बात नहीं, कहीं भी आओ आप, हमारे लिए आपका वेलकम है, कहीं भी आओ। तो ये बेटे फिल इन द ब्लैंक्स दिया इन्होंने। ये क्या है? ओके कर दे बस। हमने यहां पर बेटे दिया वॉन्ट, यहां दिया बेटे वॉन्ट्स, यहां दिया बेटे वॉन्टेड, और यहां दिया नन, यानी कि इनमें से कोई फिट नहीं होगा। इस तरह से फिल इन द ब्लैंक्स है बेटा। अब अपना नाम बेटा बताओ। एस से लिखे? अच्छा बेटा, हमें हंसिका समझ में आया, अंशिका। अब ठीक है बेटा, बोलो बेटा। एट हार्डली, हंसिका बेटे मुश्किल से, रीच पहुंच पाई द स्टेशन, देन तभी बेटे द ट्रेन स्टार्टेड, इसकी गाड़ी बच्ची की छूट गई। अब ये एरोप्लेन से जाएगी बेटा, ये इन्होंने अंडरलाइन कर दिया। इसको हम सेंटेंस इंप्रूवमेंट कहेंगे। इन्होंने हमें एक ऑप्शन व्हाइल दिया, एक ऑप्शन व्हेन दिया, एक ऑप्शन एज इफ दिया, और एक ऑप्शन नो इंप्रूवमेंट दिया, यानी इसमें सुधार होने की, बोलो ना बेटा, आवश्यकता नहीं है। तो ये 3 चीजें तो हमने बेटे ग्रामर में दे दी आपको, ठीक है ना बेटा। अब एक दे रहा हूं मैं स्पेलिंग एरर की। एक किसकी दे रहा हूं बेटा? स्पेलिंग एरर। स्पेलिंग एरर 2 तरह से आएगा, 1 नंबर का ही आएगा। या तो 4 ऑप्शन में चारों वर्ड डिफरेंट होंगे, चारों वर्ड कोई एक करेक्ट होगा। क्लियर हो रही मेरी बात? या चारों वर्ड सेम होंगे, उनमें कोई एक करेक्ट होगा। अब क्लियर हो गई बात? जैसे हमने यहां लिखा मेलनकोली, यहां लिखा मेलनकोली, यहां लिखा मेलनकोली, यहां लिखा बेटी
मेलेंकोली। ये देखो बेटा, इन्होंने क्या किया, चारों वर्ड सेम दे दिए, लेकिन स्पेलिंग किसी एक की करेक्ट है। या वो ऐसा भी कर सकते थे कि चारों डिफरेंट वर्ड देते, किसी एक की करेक्ट हो। तो ये स्पेलिंग बेटे हो गई। अब एक वोकैब में दे देते हैं। कोई नया बच्चा और अपना नाम बताओ बेटा, अपना नाम बताओ। अनुराग। अनुराग loves mankind. He is an। ये अपने दिया है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कि अनुराग मानव जाति को प्रेम करते हैं, वो क्या है। तो ये स्टेटमेंट है बेटा, उसका एक हमें वन वर्ड वहां फिट करना है। चार ऑप्शन में दे रहा हूं, आप चेक करिएगा कि कौन सा बेटे फिट हो सकता है। पैट्रियोट, मार्टियर, फिलेंथ्रोपिस्ट और कॉस्मोपॉलिटन। ये हमने चार वर्ड दे दिए। ये है बेटे आज की प्रैक्टिस, तो प्लीज नोट डाउन और अपने हिसाब से बेटे टिक जरूर लगाओ। ज्यादा से ज्यादा बेटे क्या होंगे, गलती तो हो जाएंगे, हो जाने दो भाई, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएंगे बताओ आप, अब बोल ही नहीं रहे बेटा। अरे गलती तो हो जाएंगे, हो जाने दो। आप भी तो देखो कि हमने चीजों को कैसे किया। उसको नहीं लिखना है, पहले ये करो आप। वो वोकैब पार्ट है, वो बात की चीज है बेटा। ये जो दे रहे हैं बेटे, ये याद करने के लिए दे रहे हैं। ये घर में तैयार करो, इस हिसाब से क्या होगा, वोकैब भी साथ चलेगी, तो आपको एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी है। प्रैक्टिस चल रही है तो आपको कम से कम हर दिन 5 सेंटेंस डिफरेंट टाइप के देखने को मिल जाएंगे। बेटे यूलॉजी, यूलॉजी, हाँ बेटा, EULOGY।
अब बेटे हो गए हो तो बेटे काम पे आ जाए, काम शुरू कर दें। ये वाले पहले बेटे मिलवा लेते हैं। बोलो बेटा, हो गया डन? बहुत बढ़िया, सारे लोग बोलो मिलवा लूं। चलो मिलाओ बेटा। पहले वाले में आप बताओ कहाँ टिक लगा दें? सी, वेरी गुड, एकदम करेक्ट है आप लोग, पूरे नंबर मिल गए। टीचर होने के नाते मैं सुधारे दे रहा हूं कि वहां 2 आना चाहिए, ठीक है ना बेटे। नंबर सेकंड में क्या चुन ले? ये क्या है बेटा? ये क्या है बेटा? हमारी सारी सोच कौन है बेटा? मनीषा सिंगुलर है तो क्या आएगा? ठीक है ना बेटे, क्योंकि एज वेल एज हमेशा अपने साथ फर्स्ट नाउन प्रोनाउन के बेस पर ही वर्ब चुनती है। अब तीसरे में क्या करें बेटा? शाबाश, क्योंकि यहां क्या आ गया? हार्डली सदैव क्या लेगा? ये तो हो गए ग्रामर के तीनों। अब आ जाओ स्पेलिंग में कौन सी ठीक है? 1 2 3 4। फर्स्ट नहीं है बेटा, सेकंड है मेलंकली, जिसकी मतलब होता है उदासी। ठीक है बेटा। फिर आ जाओ नंबर 5। इसमें बेटे ये सही है, ये चारों वन वर्ड है बेटा, चारों वन वर्ड है। पेट्रियट, a person who loves his country. Martyr, a person who dies for a great cause. A person who is free from national attachment and prejudice. यानी कि चारों के चारों वन वर्ड है बेटे। देशभक्त, शहीद, मानवतावादी और विश्व प्रेमी। क्लियर हो गया? तो हमें चुनना क्या था? अब कम से कम 1 2 3 4 सबके सही हुए होंगे। तो एक तो देखने को मिला कि एग्जाम में कैसे चीजें आ रही, दूसरा आपने अपने माइंड को यूज किया, तो बेटे बहुत फायदेमंद चीज है ये। अब आ जाओ 5 ये जो घर से तैयार करने, वन वर्ड है। पहला क्या है? अवेटोयर। क्या है बेटा? इसका मतलब अ प्लेस, आ जाओ बेटा, अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लेंड। एक ऐसा जगह जहां पर किसका वध किया जाता है? पशुओं का। तो उसे कहते हैं स्लॉटर हाउस, पशु वधशाला, और उसी का वन वर्ड है अवेटोयर। क्लियर बेटा? सेकंड नाउ बाय गॉट। सेकंड आ जाओ, क्या लिखा है सेकंड? बाय गॉड वो लोग होते हैं जो कंजर्वेटिव होते हैं, ऑर्थोडॉक्स होते हैं, कट्टरवादी, कट्टर। नंबर थर्ड यूलॉजी। अगर आपने स्पीच दी, आपने कोई लेटर लिखा, समझ में आ गया बेटी, जिसमें प्रशंसा है। मैं खड़ा हो गया, सर ने बोला कि थोड़ा कोचिंग के बारे में 2 शब्द बोल दो, तो प्रशंसा करेंगे, वो यूलॉजी है। या हमें किसी ने कोई गिफ्ट भेज दी, या किसी को कॉन्ग्रेचुलेशन हमने दिया, तो वो बेटे राइटिंग का पीस भी यूलॉजी है, जिसे हिंदी में प्रशंसा पत्र कहते हैं। सेकंड वन, थर्ड वन आ जाओ, सॉरी फोर्थ वन, फेटालिस्ट, भाग्यवादी, जो किन पर विश्वास करते हैं? आइए, कैसे हैं बच्चे? जो किन पर विश्वास करते हैं बेटी? भाग्य पर। और लास्ट आओ हेरेटिक, ऐसे लोग जो हमेशा बेटे होल्ड्स होगा यहां, ऐसे लोग जो हमेशा विवाद में रहते हैं, विवाद उत्पन्न करते हैं, खुरापाती घरों में भी होते हैं। तो ये प्लीज आप लर्न करने के लिए विद इन अ वीक आप इन्हें लर्न करेंगे। फेटालिस्ट, इसका मतलब भाग्यवादी, यानी कि जो लोग
किस पर विश्वास करते हैं, यस, उन्हें कहते हैं कैटलिस्ट। सेकंड का है बायगॉट, कट्टर, धार्मिकता या विचार, हिंदी पे हंसना नहीं बेटे, विचार वाला या वाले लोग, ठीक है बेटा है? इसका मतलब विश्व प्रेमी होता है, इसका मतलब है अ पर्सन हु इज फ्री फ्रॉम नेशनल अटैचमेंट एंड प्रेजुडाइस। प्रेजुडाइस जानते हो बेटे, प्री कंसेप्शन, पूर्वाग्रह। जैसे हम आपसे कभी नहीं मिले, किसी ने कहा अरे बड़ी नक चढ़ी है, बच के रहना, अब मेरे दिमाग में वही घुस गया यार, क्या बच्ची नक चढ़ी है, तो वो जो कंसेप्शन आया वही प्रीजुडाइस। क्लियर बेटे? अब आपको कितने सारे मिल गए वर्ड, 5 वहां मिल गए, 4 यहां मिल गए। अब इजाजत दो बेटे, पढ़ाना शुरू करें। ये इसलिए जरूरी है बेटा, नंबर बोलो बेटा। नंबर 1 में है अवेटोयर, अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लेन, यानी कि एक ऐसी जगह जहां पर पशुओं का वध किया जाता है, पशु वधशाला, जिसे हम एक और वर्ड में क्या बोलते हैं, स्लॉटर हाउस। ओके बेटा, इनको यूज करो ना बेटा, अपने आप याद हो जाएंगे। जैसे ये 5 आप लेके जा रहे हैं, तो पूरे एक वीक के अंदर इन्हें यूज करो अपने वर्ड्स में। लर्न बेटे करोगे भूल जाओगे, यूज करोगे तो बना रहेगा। कोई तुम्हें ऐसा नजर बंदा दिखे जो कैसा है, खुरापाती टाइप का, क्या बोलो, हेरेटिक बोलो। कोई ऐसा बंदा दिखेगा तो उसे ये बोलो। जब आप पूरे हफ्ते ये बोलोगे 5 वर्ड, अपने आप लर्न हो जाएंगे हमेशा के लिए, क्योंकि हम मानव की एफिशिएंसी बहुत है बेटा, माइंड की एफिशिएंसी बहुत है। आप कोई भी चीज मन से पढ़ ले और फिर देखना, आप चाहे भूल जाए, रटना नहीं है, मन से पढ़ ले, सीख कर पढ़ ले, जब जब उसकी जरूरत पड़ेगी अपने आप आपका माइंड रिकॉल करेगा, अपने आप। मानोगे ये बात? अपने आप रिकॉल करता है। ऐसे मान लो, एक उदाहरण दे रहा हूं मैं, ये बच्ची इतनी बड़ी थी, हमने इसे छेड़ा, फिर इसके भाइयों ने, पापा ने, मोहल्ले वालों ने हमें हनुमान बना दिया मार मार के। 20 साल पहले घटना है, भूल गए? 20 साल गुजर गए बेटे, भूल गए। नॉर्मल लाइफ हम जी रहे हैं, ये भी जी रही होगी जहां होगी। अब अचानक 20 साल बाद ये सेक्टर 15 के मेट्रो स्टेशन पे दिख गई। अब आप बताइए, क्या मुझे पूरी पूरी एक एक पॉइंट घटना याद आ जाएगी कि नहीं? तो ये है माइंड की एफिशिएंसी। कोई भी बच्चा आईएएस तक बनता है, सबसे बड़ी सर्विस इंडिया की, कोई रट के नहीं बनता है मेरे बच्चे। वो चीजों को पढ़ता है, समझता है, और जब जब रिक्वायर होती है उसका माइंड अपने आप रिकॉल करता है। तो ऐसे ही आप अगर इन वोकैब को तैयार करना चाहते हैं तो 5 वर्ड और दिन 7, आप इनको 7 दिन अप्लाई करिए अपनी लाइफ में। जब अप्लाई करोगे अपने आप आपके माइंड में इम्प्रिंट हो जाएगा, कभी नहीं जाएगा। हंसो नहीं बेटे, ये जो सपने आते हैं ना, सपने हमारे माइंड का ही इम्प्रिंट है। कोई भगवान नहीं दिखाता है, और भगवान दिखाते तो मरने के बाद का आज तक सपना नहीं देखा आपने। किसी ने मार दिया छुरा, एकदम आंख खुल गई, छुरा मारने के बाद मरे, फिर क्या हुआ आज तक नहीं दिखा।
क्योंकि माइंड हमारा मौत की बात की चीजों को रीड करता ही नहीं है। जितना रीड करते हैं आप वही सपना है। अब कब आएगा ये नहीं मालूम है, क्योंकि वो विचार अनकॉन्शियस माइंड में पड़ा है। 3 माइंड है हमारे, एक कॉन्शियस होशो-हवास में बात कर रहा हूं, एक सबकॉन्शियस जो उन्हें मतलब डिसऑर्डर को ऑर्डर में ला रहा है। क्योंकि मेरे दिमाग में 4 बातें चल रही, सुबह तुम्हारी देखो मास्टरनी ने मुझे पीटा, मुझे वो भी चल रही है दिमाग में। अब मैं घर में जाऊंगा फिर मारेगी, फिर बेटे वो भी चल रहा है दिमाग में। हंसने की बात नहीं है, समझने की बात है। उदाहरण कुछ भी हो सकता है। कुछ किसी को प्रॉमिस भी किया है मिलने का, यार वो भी चल रहा है। किसी को पैसे देने हैं वो भी चल रहा है, और तुम्हें पढ़ा भी रहे हैं। तो ये जो इतने सारे चीजें चल रही हैं ये सबकॉन्शियस है, और उन्हीं को क्रम में लाकर होशो-हवास में हम जिन चीजों को आप तक पहुंचाएंगे कॉन्शियस है। और अनकॉन्शियस वो है जो पड़ी है सुस्त अवस्था में, वो तब एक्टिव होंगी जब आप कोमा में जाओगे, बेहोश हो जाओगे या सो जाओगे। 3 जगह ही बेटे वो एक्टिव होता है माइंड। कोमा में गए तो हो जाएगा, सो गए तो हो जाएगा, या बेहोश हो गए। तब जो आ गया तुम्हारे मस्तिष्क के पटल पर, एक बार हमने सोचा कि यार मधुबाला शादी हो जाए मेरी, मुगले आजम फिल्म देखने गए, बड़े खुश हो गए, यार बहुत अच्छी लगी मधुबाला। बस सोचा था ना, 2-4 साल बाद मधुबाला शादी भी हो गई सपने में। तो कहने का मतलब यह है कि जो हमारी बेटा, कहने का इन उदाहरण से ये मतलब था कि हमारे माइंड की एफिशिएंसी बहुत है बेटे, हम उसे यूटिलाइज तो करें। क्लियर बेटे? इजाजत दो, पढ़ाना शुरू करें। बोलो बेटा। नहीं, आपने नहीं लिखा है तो हम वेट कर सकते हैं बेटा। हाँ बेटे वेट कर सकते हैं, हमारे लिए सारे बच्चे बराबर हैं। अब बेटे आराम से पढ़ोगे। आज मैं पढ़ाऊंगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। कम से कम 2 नंबर का 25 नंबर के टेस्ट में 100% आएगा। भगवान अगर चाहेगा 3 का भी आ जाए, वो तो एक अलग बात है, लेकिन 2 से कम का नहीं आएगा। तो अगर आज की क्लास कैसे भी समझ में आ जाएगी तो 2 मार्क्स आपके पक्के हो गए। प्रैक्टिस के लिए 2 साधन है, एक तो गूगल है आपका, उससे करें, और अगर आप किताब लेना चाहें तो अरिहंत पब्लिकेशन की एससी गुप्ता राइटर है, उसकी किताब लें। और अगर किताब नहीं लेना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप गूगल से करें। 3 वर्ड याद रखें, एक्सरसाइज बेस्ड ऑन। क्या याद रखें? बेस्ड ऑन। और फिर जो टॉपिक आप पढ़ते हैं वो डालते हैं। दुनिया की साइट आ जाएंगी जो आपके एग्जाम से रेलिवेंट है, उसे करें। समझ गए बेटे? इजाजत दो बेटा। तो फोर्थ में ये बेटे सेकंड वाला, मेलंकली का मतलब उदासी, हटा दें बेटे। ठीक। अब बेटे सब लोग भगवान का नाम ले लो, क्योंकि यहां से पढ़ाई शुरू हो रही है। हमारा आज का टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसे हमारे कुछ विद्वान एक और नाम से जानते हैं, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड। ये बेटे 2 नामों से जाना जाता है। कुछ लोग कहेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और कुछ लोग क्या कहेंगे, बोलो ना। अब इसमें पहले बेसिक रूल देख लो, जो स्कूलों में पढ़ाया गया, जो आप पढ़ के आए हैं। वो बेसिक रूल ये है कि अगर आपके पास सिंगुलर सब्जेक्ट हो, सिंगुलर समझते हैं आप लोग, ये बेटे स्कूल वाला रूल है, तो आप सिंगुलर वर्ब का ही यूज करें। ठीक बेटे? यानी कि इज का, यानी कि वॉच का, यानी कि डज का, यानी कि हैज का, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस का। ये बेसिक रूल है बेटे, इसमें हम नया कुछ नहीं सिखा रहे। अगर आपके पास प्लूरल सब्जेक्ट है, यानी कि बहुवचन कर्ता, तो आप
प्लूरल वर्ब यूज करें, यानी कि आर बोलते जाओ बेटा, वर, डू बोलो बेटा, हैव, क्योंकि आप एक्टिव रहोगे अच्छा लगेगा, फर्स्ट फॉर्म। ठीक, अगर आपके पास आई है तो आप एम और वॉच, रेस्ट, कंसीडर इट आप प्लूरल वन। क्या लिखा पढ़ के समझाओ बेटा, ये बेसिक रूल है, इसमें आ जाओ बेटा, आ जाओ, तुम्हारा ही तो इंतजार कर रहे थे अखियां बिछाए, और आप भी आ जाओ, अब कहां भागे जा रहे हैं। इसमें हमने कुछ भी नया आपको नहीं सिखाया है, नथिंग इज न्यू। हमने वही चीज बताई जो आप स्कूल से पढ़ के आई। इसके जस्ट बाद मैं आपको सिखाना शुरू करूंगा कॉम्पिटिटिव पे। तो हमने स्कूल से पढ़ के आए कि जो सब्जेक्ट का एग्रीमेंट है वर्ब के साथ, वो ये एग्रीमेंट है कि अगर हम, आ जाओ बेटा आ जाओ, अगर हम सिंगुलर सब्जेक्ट यूज करेंगे तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, अगर प्लूरल यूज करेंगे तो वर्ब भी प्लूरल। आई के साथ हम एम और वॉच लेते हैं, बाकी आई को हर जगह क्या मानते हैं, तो हम हैव भी लेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लेंगे और डू भी लेंगे। क्लियर मेरे बच्चे? अब हम आपको ले चलते हैं सीधे कॉम्पिटिटिव की दुनिया में, क्योंकि बेसिक रूल इसलिए जानना जरूरी था कि जो पढ़ के आए हो एक बार याद आ जाए बेटे, रिमाइंड हो जाए। ठीक बेटे, अब देखो हमें क्या करना है, बहुत प्यार से देखना है। अगर आपके पास इनडेफिनिट प्रोनाउंस है, क्या आप लोग इनडेफिनिट प्रोनाउंस जानते हैं? हाँ ना बोला करो, क्योंकि यह सीखने की क्लास है, पढ़ने की नहीं है। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, यू मस्ट लर्न इट। लैंग्वेज है, अपने जीवन में उतारनी है, क्योंकि कॉमर्शियल लैंग्वेज इंग्लिश ही है, और जो आपकी नेटिव लैंग्वेज है वो हिंदी या जो भी आप रीजनल लैंग्वेज बोलते हैं। तो हमने क्या लिखा, कैसा प्रोनाउन मिल जाए? क्या आप लोग इंडेफिनिट प्रोनाउन जानते हैं? यस और नो में जवाब दो ना भाई। इंडेफिनिट प्रोनाउंस में बेटा इधर देख लो, एवरीवन, एवरीबडी, समवन, somebody, no one, nobody, anyone, anybody, ये होते हैं, और ये सदैव सिंगुलर होते हैं, कोई और रास्ता आपके पास नहीं है। अगर मैं ऐसे लिखता हूं कि नोबडी लाइक टू स्पॉइल हिज कैरियर, क्या मैं सेंटेंस में ठीक हूं बेटा? क्यों ठीक नहीं है? क्यों आएगा बेटा? क्योंकि हमने नोबडी को क्या कंसीडर किया है? सिंगुलर वन। अगर मैंने ये लिखा एवरीवन नो महात्मा गांधी, क्या हम यहां ठीक हैं? ऐसे क्यों आप बोल रहे हो कि हम यहां ठीक नहीं हैं? क्योंकि सर एवरीवन सिंगुलर। इसके बाद नंबर 2 मेरे बच्चे, ईच, एवरी, सुने होंगे नाम, बोलो ना बेटा। वन, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, ईच ऑफ, नन ऑफ, हमेशा सिंगुलर होंगे। आप इनके नाउन पर मत जाइएगा, आप इनके
क्योंकि इनमें नाउन प्लूरल लगा होगा, लेकिन इनका नेचर कैसा है, सिंगुलर। आप इनके साथ वर्ब सप्लाई भी कौन सी करेंगे, हमने यहां लिखा और छोटा करने दिखेगा, ये बंगाल से जादू सीखा बेटे। देखो बेटा बहुत ध्यान से देखना, ईच गर्ल बॉय एंड टीचर हैप्पी हेयर। अब ये देखो बेटा गैप फिलिंग दे दी आपको, यहां पर दो ही ऑप्शन दूंगा, एज और आर। अब बताओ क्या चुनोगे भैया, ये तीन तीन नहीं दिख रहे तुम्हें, गर्ल बॉय और टीचर। यस, क्योंकि एग्रीमेंट है, मेरे बाप ने 17 लाख में फ्लैट बेच दिया, आज 50 लाख का हो गया, अब क्या करें, एग्रीमेंट हो गया, क्यों भाई। अब एक बार फिर देखो बेटा, इधर नहीं बेटे समझना है बस, ये पढ़ना नहीं है। ईदर ऑफ दीज टू रोड्स लीड टू दिल्ली। बताओ किधर बदमाशी हो गई हमसे भैया, ये दो रोड है तो लीड सही लगाया या नहीं सही लगाया, वेरी गुड, क्योंकि इधर ऑफ क्या करेगा जी, बस हमें कुछ मतलब नहीं दुनियादारी से। यही सेंटेंस आते और कौन से आते हैं। अब इनमें क्या होता, बच्चा फंस जाता है नाउन में, जैसे यहाँ तीन तीन दिख गए, यहां अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिया उसने। यहां बेटे देखो रोड्स प्लूरल दिखा, दिमाग लगाना शुरू कर दिया उसने। ये नोट करो बेटे, फिर आगे समझाएं। कोशिश करो बेटे, यहां पढ़ने के लिए सीखना है, बस ये सोचो बेटे कि हमें यहां पढ़ना नहीं है, सीख के जाना है। दो रूल में डाउट तो नहीं आ रहा है। पहला रूल है कि इंडेफिनिट प्रोनाउन इज ऑलवेज सिंगुलर। दूसरा रूल है ये वर्ड, चाहे वो ईच है, चाहे वो नीदर ऑफ, ईच ऑफ, नन ऑफ है, हमेशा अपने साथ वर्ब कैसी लेगा बेटा, सिंगुलर, चाहे उसके साथ नाउन कैसा भी क्यों ना लगाओ, हमें नाउन देखना ही नहीं है। क्लियर हो गया बेटा, बताओगे फिर यार। यहां से बेटे शुरू हुआ है क्वांटिटेटिव, ये ऊपर का था बेसिक जो पढ़ के आए हो, क्योंकि बेटे जब क्लास पढ़ाई जाती है ना हर चीज बताई जाती है। अगर दो नाम थे बेटे तो दोनों नाम बताए गए, क्योंकि मैं अगर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कह दूं, कहीं पे सब्जेक्ट वर्ब कौन कोई चिल्लाए, तो दोनों बेटे अगर जरूरी है तो दोनों आपके सामने। समझ नए बच्चे बताओ, कुछ समझ में आ रहा है, बोल ही नहीं रहे, ऐसे करता हिलाई जैसे चेन्नई एक्सप्रेस में उसने हिलाई थी शाहरुख खान ने, अब फंस गया था बेचारा। एक सीट इधर खाली है, अगर चाहो तो इधर भेज दो सर, इधर इधर इस साइड में। बेटा इसकी क्लिक कर लो, यहीं से क्लास शुरू हुई है। अब लिखोगे बेटे तो टाइम लगेगा। और आज इसकी प्रैक्टिस जरूर करना, गूगल में डाल देना एक्सरसाइज बेस्ड ऑन, बोलो ना, सब्जेक्ट वर्ब, दुनिया भर की साइट आ जाएंगी, जो तुम्हारे एग्जाम से रिलेटेड है उसे आप कर लेना। जरूरी थोड़ी कि नोटबुक में नोट करके करना,
ऐसी स्लाइड करते जाना, देखते जाना, कोई टिक वाले हैं टिक करते रहना वहां। एक बार बस 10-15-20 सेंटेंस की प्रैक्टिस कर लोगे, माइंड में वो चीज मजबूती से जम जाएगी। ठीक बेटे, हो गया? नहीं, आराम से लिखो, कोई जल्दी नहीं है, मेरी तो आदत है, मैं पूछता रहता हूं। बच्चा थोड़ा लेट आया ना। हाँ भी क्यों नहीं सर, इतनी आप इज्जत दे रहे हैं तभी तो हम इतने मोटे दिख रहे हैं। आजकल के जमाने में तो बच्चे अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते। ये जमाना कोरोना के बाद बदला है बेटी। कोरोना के टाइम तक जमाना ठीक था। जब जो स्कूलिंग ऑनलाइन हुई, छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल आया, फिर उन्होंने मोबाइल में पढ़ा नहीं है हाय सोनिया, बस उसी सोनिया को देखा है, माइंड उनका हो गया डिस्ट्रैक्ट। दो बच्चे लेट आए बेटा, इसलिए टाइम हो जाने। कोई बात नहीं बेटा, हम आई एम स्टिल बैठेंगे यार, क्यों परेशान हो रहे हैं भैया, मेरे लिए तो सब बराबर है ना बेटा। अब कोई लेट आया, किसी वजह से लेट आया, हम उसके रीजन को नहीं जानना चाहते, बस वो आ गया, उसका वेलकम है। वो अगर 2-4 मिनट ज्यादा ले लेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम अपना टाइम मैनेज कर लेंगे, हम कर लेते हैं, टीचर सब टीचर कर लेते हैं मैनेज। स्कूलों में नहीं देखते टीचर को एक हफ्ते नहीं पढ़ाना है, ऐसी तैसी मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट पढ़वा लेगा टीचर से, अगर नहीं पढ़ाएगा तो बोल ही नहीं रहे, पढ़वा लेगा, कोई नहीं पढ़वा पाएगा अगर वो पढ़ाएगा नहीं तो। वो तो आएगा सीधे मंडे को आ गए, हाँ बच्चों आज सरप्राइज टेस्ट, ऊपर 3 क्वेश्चन लिख दिए, आराम से बैठे कुर्सी पे, चलो बेटा आज रीडिंग करवाएंगे, चलो खड़े हो जाओ, एक एक करेगा सब। दूसरा दिन ऐसे गुजारती है, फिर टेस्ट के नाम पे बाहर ले जाके पेपर दिलवा रहे, टेस्ट नहीं पढ़ा रहे, क्या कर लोगे बेटा? इजाजत दो बेटे, फिर टाइम लग जाएगा ज्यादा, मतलब हम आगे बढ़े बेटे, यही पूछ रहा था बेटा। हाँ बस कर लो बेटा। हाँ एक रिक्वेस्ट और थी आपसे, जो नए बच्चे आए हैं, पुराने जानते हैं कि नंबर 1 आप इंग्लिश के पेपर में हिंदी करना बंद करेंगे। हर इंग्लिश का सेंटेंस किसी ना किसी बेसिक से जुड़ा होगा। ओके बेटे, आप बस उस बेसिक को देखेंगे। अब वो बेसिक हमारी इंग्लिश की दुनिया में 4 हैं। एक बेसिक प्रीपोजिशन है बेटा, एक बेसिक टेंसेज है बेटा, एक बेसिक बेटे डिटरमाइनर्स है, और एक बेसिक बेटे कंजंक्शंस है। देखा मेरे बच्चे? ये देखो बेटा, मतलब आप आज से जब इंग्लिश का टेस्ट करना शुरू करेंगे तो प्लीज डोंट ब्रिंग ऑन फाइंड आउट इट्स हिंदी मीनिंग। आप उसकी जगह उस सेंटेंस में इन चीजों को चेक करेंगे, या तो प्रीपोजिशन की गलती होगी, या उससे रिलेटेड गलती, या
या उससे रिलेटेड गलती। डिटरमाइनर जानते हो, अ वर्ड दैट कैन फिक्स द पोजीशन ऑफ अ नाउन। जैसे ए बुक, तो ए आर्टिकल जरूर है लेकिन डिटरमाइनर है। माई मदर, माई प्रोनाउन जरूर है लेकिन वो डिटरमाइनर है। और चौथा कंजंक्शन, क्योंकि जब तक ऐसा नहीं करोगे कंफ्यूजन कभी आपके दिमाग से नहीं उतरेगा। आप कुछ करना ही नहीं है बेटे, ये चार चीजों को चेक करना है। जब चार करोगे तो चारों चेक थोड़ी करनी पड़ेंगी, कोई एक में ही गलती मिल जाएगी। इजाजत दो बेटे तो मैं पढ़ाने पे आ जाऊं। चलो अब आ जाओ बेटे नंबर थर्ड। कौन सा आ जाओ बेटा? नंबर थर्ड में क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों? अगर कहीं पर डिस्टेंस आए, क्या है बेटे? कहीं पर बेटे मेजरमेंट आई, जानते हो मेजरमेंट? यस बेटा। और कहीं पर क्वांटिटी आई, जो नहीं जानते हो बताओ, सब जानते हो? ओके, हमेशा क्या होगी? सिंगुलर। और कोई रास्ता आपके पास है ही नहीं और ना होगा। कैसे? 5 माइल्स, 5 मील की दूरी, आर नोट अ लॉन्ग डिस्टेंस, एक लंबी दूरी नहीं है, फॉर मी, मेरे लिए। बताओ साहिब, सेंटेंस कहां गलत है? काय भैया ये माइल ज्यादा नहीं है? भैया हमने तो यही सुना पूरी दुनिया में कि अगर बेटे माइल है तो एक माइल से तो ज्यादा, सिंगुलर में सिंगुलर और प्लूरल में प्लूरल। फिर तुम ऐसे क्यों गजब कर रहे हो? आर को क्यों हटाना चाहते हो? यस, समझ में आ गया? 5 मिलियन, मिलियन बेटे 10 लाख होता है। आर नीडेड टू सरस्वती, ये भी डाल देते हैं। बोलो साहिब, ऐसे क्यों कर रहे हैं साहिब दोनों में? क्योंकि सर जब डिस्टेंस, मेजरमेंट और क्वांटिटी होती है तो हमारा जो नाउन है वो हमेशा कैसा कंसीडर किया जाता है? नंबर 4, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कोई बच्चा एब्स्ट्रैक्ट नाउन की हिंदी बताएगा? भाववाचक, गुड। अ नाउन दैट डजंट हैव एनी इमेज, एक ऐसा नाउन जिसकी कोई क्या ना हो। यस। नंबर 2, अनकाउंटेबल नाउन, यानी कि जिन्हें हम क्या ना कर सकें, गिन ना सकें। नंबर 3, न्यूज। नंबर 4, हेयर। नंबर 5, ऐसे मान लो किसी बुक का नाम या सब्जेक्ट का नाम हमेशा क्या होगा? और गेम्स का नाम हमेशा सिंगुलर। एक बार फिर देख लो बेटा, क्या लिखा? हमेशा कैसा होगा बेटी? नंबर 2, जितने भी हैं सब हमेशा कैसे होने चाहिए? फिर हमने अगर ऐसे लिखा, माई हेयर्स, मेरे बाल, आर करली, घुंघराले हैं। मैं 2 जगह गलत हूं। नंबर 1 हेयर नहीं लिखना था, नंबर 2 आर नहीं लिखना था। हाँ जी बेटा, जब बेटे स्कोर आता है, एक बार सुन लो, बच्ची ने क्वेश्चन किया है, जब दुनिया में स्कोर आएगा, स्कोर के आगे नंबर आएगा, तो फिर हम स्कोर का नंबर चेंज नहीं करेंगे। अब हम 5 मिलियन किसी से कह रहे हैं तो 5 तो बोल ही दिया ना हमने उसका, तो फिर मिलियन को मिलियंस क्यों करेंगे? अगर मैं 500 रुपए किसी से कह रहा हूं तो 500 बोल तो दिया भाई, 100 के 5 हो गए,
तो फिर 100 में क्यों एस घुसे लोगे आप? भाई एक 100 एक होता है, 500 5 होते हैं, अब 100 में एस थोड़ी आएगा। क्लियर हो गई बात? नहीं, जो भी बेटे डाउट है वो जरूर पूछना है, क्योंकि उसी से तो क्लियर होगा डाउट बेटे। इधर देखो बेटा, द अरेबियन नाइट्स किताब का नाम है बेटा, आर अ वेरी पॉपुलर बुक। अब बताओ किधर घोटाला हो गया? और अगर मैं फिजिक्स लिखूंगा तो आर लिख दोगे? स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स, तो ये तो सब सिंगुलर है बेटा, क्योंकि सब्जेक्ट है बेटा। तो ये क्लियर हो गई एक बात, तो ये नोट करो, फिर आगे सिखाएं बेटा। यही चीजें आपके पास पड़ी रहेंगी, आज जाके एक प्रैक्टिस कर लोगे, हमेशा के लिए दिमाग में आ जाएगा, हमेशा के लिए, कभी जाएगा ही नहीं। दुनिया का सबसे सरल विषय तो यही है बेटे जो पढ़ रहे हो तुम। हिंदी बहुत कठिन है यार, तुम हिंदी बोलने वाले ना होते तो हिंदी सीख ना पाते, पूरी जिंदगी खत्म हो जाती तुम्हारी। 52 लेटर, मात्राएं अलग, फिर संधि, फिर जरा क्या क्या, पागल हो जाते तुम। वो तो ये कहो कि तुमने बचपन से हिंदी को ही सुना है, बोल पा रहे हो। इंग्लिश में 26 लेटर बेटा, उसी से मात्राएं, उसी सब कुछ उसी से ही है। तो अल्फाबेट इतनी छोटी है उसकी। इसमें हाँ हाँ, इसने बेटे बहुत अच्छी बात कही कि सर एक बात बताओ कि जब मिलियन था बेटा, बहुत अच्छी बात बोली इसने, पहले सुनो आप। जब मिलियन था तो मिलियन में आपने ऐसा नहीं लगाया, और माइल भी तो एक स्कोर है, लेकिन ये डिस्टेंस है बेटा, स्कोर नहीं। सही है, क्वेश्चन बेटे आना चाहिए। अब जैसे ये लिखोगे फिर आगे बढ़ूंगा। जितना आज सीख जा रहे प्रैक्टिस जरूर कर लेना भैया, क्योंकि उससे मजबूत हो जाओगे। अरे कितनी टाइम लगता है, आज के मोबाइल का जमाना हो गया बेटा, तुरंत डाल दिया, तुरंत 20 साइड आ गई, जो तुम्हारे मतलब की 1-2 साइड है उनकी प्रैक्टिस कर लो, किताब भी नहीं लेनी पड़ी। और पूरी दुनिया से बेटे जुड़े भी रहे आप, बेटे पूरी दुनिया से जुड़े हो अगर आप गूगल से कर रहे हो, ऑल ओवर द वर्ल्ड में जितनी साइटें होंगी सब आ जाएंगी। हाँ बेटा, क्योंकि उधर जगह नहीं थी बेटा, सिंगुलर पहले लिख दिया था। अब नंबर 5 पे आ जाओ बेटा, जैसे लिख लो। अच्छा ये बताओ, ये वाला जो डिजिटल बोर्ड है ये इंटरनेट से कनेक्ट है? नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं, जैसे मैं पढ़ा लूं, पढ़ाने के बाद अपने नए बच्चों को एक बार ये दिखा दूं कि देखो बेटे ऐसे जैसे हमने बोला ऐसे आप डालोगे तो ऐसे साइड आ जाएंगी। अभी नहीं, मतलब एक पढ़ाने के बाद, अभी अधूरा ही होगा बेटे, फायदा ही नहीं होगा उससे कुछ। बेटे अभी हमने पूरे पढ़ाए नहीं है ना रूल, पूरे पढ़ा दे तभी तो फायदा होगा बेटे उसका। बता दें। अब आ जाओ नंबर 5, फ्रेज विद ऑफ। पूरी दुनिया का हर फ्रेज जो किससे जुड़ा है तो वो हमेशा क्या करेगा वो देख लो आप। सिलेक्ट चुनना, वर्ब अकॉर्डिंग टू, अभी इसमें और सब्जेक्ट जोड़ेंगे हम बेटे, टू द फर्स्ट नाउन प्रोनाउन। ये क्या हो रहा है यार,
ये हमसे नाराज है, इधर का हिस्सा कुछ डार्क हो रहा है ना। ये देखो बेटा, हम एक वर्ड और जोड़ेंगे, एज वेल एज। ठीक, एक वर्ड और जोड़ेंगे, अलोंग विथ। एक वर्ड और जोड़ेंगे, विथ। एक वर्ड और जोड़ेंगे, टुगेदर विथ। ये फ्रेज है बेटा, देख रहे बेटा। इनके साथ जुड़े हुए नाउन में आपकी सोच कहां जाएगी बेटा, आगे या पीछे? फर्स्ट नाउन प्रोनाउन पर जानी चाहिए। कैसे, मैं एग्जांपल दिखाता हूं। अगर मैंने ऐसे लिखा कि माई ट्राउजर्स केप्ट, रखा गया है ऑन द सोफा, कहां पर बेटी? हमने दो ऑप्शन दिए हैं, एज और आर। क्या लेंगे आप? नहीं, ट्राउजर्स हमेशा प्लूरल होता है, आर लेंगे। ट्राउजर्स, स्पेक्टेकल्स, रिचेज, आर्म्स, टोंग्स, सीजर्स हमेशा प्लूरल होते हैं। तो आपने ट्राउजर्स को देखकर क्या लिया बेटा? आर ले लिया। अब जरा इसी सेंटेंस को देखना, अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स आर केप्ट ऑन द सोफा। अब देखो बेटा, अब बताओ क्या करूं? शाबाश, क्योंकि फ्रेज क्या आ गया, तो हमारी सोच कहां पहुंच गई? तो हम इस पेयर को ही अपना माँ बाप मानेंगे। समझ गए बेटे? और इसी के बेस पर हमारी वर्ड आएगी। ध्यान करो, अभी टाइम में जो हमने 5 प्रैक्टिस कराई थी ना, उसमें हमने एक वर्ड दिया था, नहीं आया ध्यान? एज वेल एज वाला दिया था कि नहीं? तो आपने सिंगुलर ही तो लिया था बेटी। एक बार फिर देखो, अभिषेक अलोंग विथ हिज 3 वाइफ्स। बेटा 3, आज का जमाना है ऐसा। बेटा तुम गलत सोच रहे हो बेटा, क्योंकि एक बंदी भाग जाएगी छोड़ के। वाइफ बेटे होगा नहीं, क्योंकि वाइफ सिंगुलर होता है, और इसका प्लूरल बेटे वाइफ्स होगा। जहां एफ या एफ ही आते हैं वहां प्लूरल वीईएस से होता है, चाहे नाइफ, चाहे वाइफ, चाहे थीप, चाहे काफ। समझ गए बेटे? हाँ, अब जरा ये देखो मेरे बच्चे, हमने क्या लिखा है? हमने इसीलिए आपको हिंदी पढ़ने से रोका है। यस, पूरी जो हमसे गलती हो रही है ना, मोस्टली इसीलिए हो रही है। दुनिया के हर बच्चे ने अपनी नेटिव लैंग्वेज से इंग्लिश सीखी है। उड़ीसा वालों ने उड़िया से, किसी ने तेलुगु से, किसी ने तमिल से सीखी, नहीं सीखी। हमने हिंदी से, लेकिन हमने जितना हिंदी को इंग्लिश में चिपका लिया है, इतना किसी ने नहीं चिपका। बंगाली कितनी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, साउथ इंडियन कितनी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, और हम जो नॉर्थ इंडिया के लोग हैं, हिंदी स्पीकिंग पीपल, इंग्लिश ना अच्छी बोल पाते हैं और ना लिख पाते हैं। उसका एक ही रीजन है कि हमने अपनी भाषा से सीखा जरूर है और उसे चुपका लिया उसमें इंग्लिश में। यार हम मैसेज कर रहे तो हिंदी निकाल रहे, पेड़ा जंबल कर रहे तो हिंदी निकाल रहे, हम सेंटेंस कर रहे तो हिंदी निकाल रहे। अरे भैया क्यों निकाल रहे हिंदी? हिंदी अलग भाषा है, इंग्लिश अलग भाषा है, क्यों नहीं समझ रहे आप इसे? तो यहां हमें देखना ही नहीं है कि भाई 3 है या 5 है, हमें क्या मिला है बेटेरा का। बस हमारी सोच तो अपसेक हो गई, और अपसेक के बेस पर हम तो टीचर हैं, इसलिए बेटे सुधार रहे हैं। आपको क्या सुधारना है? वहां जो हिस्सा गलत लगे टिक मार दो, नोट करो बेटे, फिर आगे पढ़ाऊं।
अभी लिखेंगे बेटा, लिखेंगे ताकि डाउट खत्म हो जाएगा ना आपका। जो जो एग्रीमेंट है दुनिया का वो मैं सब लिखूंगा, ताकि हमारे बच्चे को इतनी सी भी इस टॉपिक को करने में परेशानी ना हो। प्रैक्टिस के लिए इंसिस्ट इसलिए कर रहा हूं कि वो आपके दिमाग तक बैठ जाए। तो प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये 2-3 दिन तो बहुत अच्छा लगेगा, फिर भूल जाओगे, फिर वहीं के वहीं पहुंच जाओगे। अब इसके बाद एंड का एग्रीमेंट सीखो। AND एंड, एंड के 2 एग्रीमेंट है वर्ब के साथ, तो वो सिखा दूं। अब ये ध्यान रहेंगे सब बेटा, और एक प्रैक्टिस कर लोगे अपने आप दिमाग में आने लगेगा। डन बेटे। अब आ जाओ बेटा एंड के बारे में जानो। ये एंड भी एग्रीमेंट का क्या है बेटे, एक पार्ट है। सबसे पहला, इफ 2 nouns are joined by end, हमेशा उन्हें आप प्लूरल मानोगे। क्या लिखा बेटा कि अगर 2 नाउन इससे जोड़ दे जाए तो हमेशा क्या माना जाएगा। हमने लिखा संस्कृति एंड मोना एज क्लोज फ्रेंड्स। अंधा भी टटोल के बता देगा कि हम गलत हैं। ओके बेटा। नंबर 2, इफ 2 nouns इंडिकेट, इशारा करे टू अ सिंगल ऑब्जेक्ट। बहुत ध्यान से देखना बेटे, ये वाला ऊपर वाला कम आएगा, बाकी के ज्यादा आएंगे। पढ़ो क्या लिखा बेटा, यानी कि एंड से जुड़े हुए 2 नाउन हमेशा कैसी वर्ब लाते हैं, प्लूरल। लेकिन अगर वही 2 नाउन किसकी तरफ इशारा करें तो फिर वर्ब कैसी रहेगी। बहुत ध्यान से देखें, एक कहावत डाल रहा हूं, स्लो एंड स्टीडी खाली जगह द रेस। अब ये बताओ कि यहां एंड से हमने 2 ऑब्जेक्ट जोड़े या नहीं। अब हम बेटे 2 ही ऑप्शन दे रहे हैं, बिन और विंस। वो क्या लेंगे, इसलिए क्योंकि रेस जो है वो कैसी है, जरा देखो, ब्रेड एंड बटर पॉपुलर ब्रेकफास्ट। बोलो सर ऐसे क्यों कर रहे हैं आप, जबकि 2 चीजें हैं, क्योंकि यहां बात किसकी हो रही है, तो फिर बेटे इच। अब एक बात और सुने इसकी की, इसमें आर्टिकल भी लफड़ा करता है। क्या करता है बेटी, आर्टिकल, डबल आर्टिकल्स
इक्वल प्लूरल, सिंगल आर्टिकल इक्वल सिंगुलर। ये बात भी ध्यान रखनी है आपको, समझ रहे हैं ना बेटे। अब जरा देखो कैसे हमने लिखा, द प्रिंसिपल एंड द मैनेजर अब्सेंट। दो ऑप्शन डालूंगा बेटे, इज और आर। बोलो साहिब क्या लोगे? आर, क्योंकि दोनों में क्या है, तो इसका मतलब ये बंदे भी दोनों हैं और इनकी पोस्ट भी दोनों है। दोनों अलग अलग बंदे, अलग अलग पोस्ट। जरा एक नजर फिर देखो, द प्रिंसिपल एंड मैनेजर अब्सेंट। बहुत सुंदर। ऐसे क्यों लगा आपको? क्योंकि यहां यही बंदा प्रिंसिपल है और यही बंदा, तो ये दुनिया है आपकी एंड की, जिसमें आपको सचेत रहना होगा। यानी कि जब दो नाउन एंड से जुड़ते हैं तो हमेशा वर्ब, बोलो ना बेटा, प्लूरल आती है। अगर वही इशारा किसकी तरफ हो जाए तो फिर वर्ब चेंज हो जाएगी, सिंगुलर आएगी। और आर्टिकल जुड़ा हुआ है अगर किसी नाउन में तो ध्यान रखना, अगर दोनों आर्टिकल जुड़े हैं तो प्लूरल और सिंगल जुड़ा है तो सिंगुलर। फिर ये कर लो, फिर बेटे आगे समझाएंगे। अब ज्यादा नहीं है, दो तीन बातें और समझानी है। अच्छा, इनका वाईफाई चल रहा है बेटा? अरे बढ़िया चल रहा, अच्छी स्पीड आ रही। मेरा तो चल ही नहीं रहा था नेट।
इजाजत? नहीं लिखो, कोई दिक्कत नहीं बेटा। बोलो बेटा, हटा दें? ठीक। अब आ जाओ मेरे बच्चों, नेक्स्ट हमें ध्यान रख बेटे, नंबर हम भूल जाते हैं 5-6 के बाद। अगर सेंटेंस किससे जुड़ा है बेटा, इधर और से, या सेंटेंस बेटे किससे जुड़ा है, नीदर नॉर से, या वहां और है, या वहां क्या है बेटे, तो आपको क्या करना है, सिलेक्ट चुननी है वर्ब क्रिया को अकॉर्डिंग टू द नाउन, फिर वो नाउन गिवन जस्ट आफ्टर और नॉर। पढ़ो बेटा एक बार, फिर मैं एग्जाम्पल से प्रूव कर दूं इसे। सेंटेंस किससे जुड़ा है मेरे बच्चे, इधर और या और नॉर से। तो आप क्या करेंगे, जब वर्ब चुननी है तो कौन से नाउन को मेन मानेंगे आप, और से पहले वाले को या और के बाद वाले को? यस, क्लियर। अब मैं एग्जांपल दूं, इधर राघव और हिज फ्रेंड्स हैज मेट अ बिजनेसमैन। साहिब, सेंटेंस में कुछ गलती दिख रही है मुझे, क्या आपको भी दिख रही है? बोलो ना बेटे, ऐसे क्यों लगा आपको? हैज में क्या बुराई थी? क्योंकि सर जब और होता है या नॉर होता है तो हमेशा इफेक्टिव नाउन या प्रोनाउन वही होता है जो सबसे लास्ट में होता है, क्योंकि बेटे इसी को हमें सब्जेक्ट मानना होता है और इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें वर्ब लेनी होती है। समझ रहे हैं ना बेटे? तो इसीलिए हमें फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग क्या लेना है। एक बार फिर देखें कि नीदर दे
nor their parent are interested to participate in the function। अब मेरे बच्चे, फिर हमने कुछ घोटाला कर दिया है, क्या हमसे कोई घोटाला हुआ या ये सेंटेंस करेक्ट है? इज आपने बोला करेक्ट था मेरे बच्चे, क्योंकि यहां लास्ट में कौन आया? हमारा मेन सब्जेक्ट कौन है? पेरेंट के आधार पर क्या लाएंगे? क्योंकि पेरेंट्स जो होता है, पेरेंट वो दोनों होते हैं, मम्मी और पापा। और केवल पेरेंट जो होता है वो आइदर मदर होती है या फादर होता है। केवल पेरेंट लिखने का मतलब या तो मम्मी या पापा। और जब एस डाल देंगे तो फिर तो जी बेटा, तो यही तो देखना है हमें एग्रीमेंट में। भाई नोर आया, हमारी सोच यहां गई, क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट है बेटा, ये सब्जेक्ट है, सोच यहां गई। जब सोच यहां आ गई तो इसी को देखना है कि वो सिंगुलर है या प्लूरल। यहां सिंगुलर आया, इस डाल दिया, यहां प्लूरल आया था। ठीक बेटे, नोट करो, फिर नेक्स्ट बताऊं। इसको बेटे कौन कनेक्ट कर लेता है? तीन बातें और पढ़ा के फिर कनेक्ट कर देना है। कनेक्ट होगा तो बहुत अच्छा बेटे, कोई इसे ऑपरेट कर देना आके, हम जानते नहीं है ऑपरेट करना। हम लोग क्या हैं? डिजिटल माइग्रेंट। और आप लोग क्या हैं? डिजिटल सिटीजन। हम लोगों में डिफरेंस है। हमने सीखा है कीबोर्ड से, जो कीपैड नहीं था उससे सीखा। हमारा मोबाइल नोकिया ऊपर छत से गिर जाता था, उसका पूरा ऑपरेशन हो जाता था, फिर हम उठा के बीन के उसे जोड़ लेते थे, फिर चलता था, बहुत बेशरम था। वो तो हमने रिटायर कर दिया, उसने तो कभी मना ही नहीं करा। हाँ, उसने तो कभी मना ही नहीं करा कि हम चलेंगे नहीं सर। भीग गया, खोल लिया, फूंक मार के सुखा लिया, फिर चालू। बैटरी 2-2 दिन तक बेटे खराब नहीं होती थी। बस गेम नहीं था, एक सांप आता था छोटा वाला, फिर वो बड़ा होता जाता था, वो गेम था। इजाजत दो बेटा, तो फिर मैं 2 बातें और सिखानी है वो सिखा दूं।
फिर एक बच्चा मदद के लिए आ जाना, तो मैं दिखा दूं, बस नए बच्चा केवल देख लें, 2-3 बच्चे नए हैं, फिर बाकी तो वो करते ही रहेंगे बेटा, हटा दें, फिर बेटे वो करते ही रहेंगे, फिर हमें दिक्कत नहीं आएगी। जो भी नियम आएगा बेटे वो आप देख लेना बेटा, क्योंकि हम भूल जाते हैं बेटे 5-6 नियम के बाद। रिचेज, आर्म्स, ट्राउजर्स, आ जाओ बेटे, आपका घर है। स्पेक्टेकल्स, ईजर्स, टोंग्स, देखा बेटे, ये हमेशा हमेशा प्लूरल माने जाएंगे। क्या माने जाएंगे? इसको नंबर 1 हम डाल रहे, बाकी हम बेटे आप अपने हिसाब से डाल लेना। बेटा इधर देखो, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, पोएट्री, सीनरी, हमेशा इन्हें आप सिंगुलर मानेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए। हमने यहां लिखा, एक चीज और जोड़ना है बेटी, कहां जोड़ दें? यहां जोड़ देते हैं, क्योंकि अपने का नया रूल ना लेके इसी में जोड़ दें। द रिच, द पुअर, द वीक, द ब्लाइंड, द डेफ। क्योंकि बेटे अलग एक नहीं लिखना पड़ा, फिर ये अलग लिखते, क्योंकि जब प्लूरल दिखाई रहे थे तो एक ही साथ दिखा दें, ठीक है ना बेटे। हमने लिखा द रिच इज ऑलवेज एरोगेंट। बोलो साहिब, अरे देखने में तो एक ही लग रहा है, और अगर मैं पुअर डाल देता तो वीक, वीक कमजोर। फिर हमने यहां लिखा, दो तरह से गलती आएगी, दोनों गलती दिखा रहा हूं। आई लाइक पोएट्रीज, या तो ऐसे गलती आएगी, या माई पोएट्रीज आर एक्सीलेंट, या बेटे ऐसे आएगी। अगर पोएट्रीज कर दिया तो ये नाउन की गलती हो गई, तो आप क्या करना, पोएट्री। अगर इन्होंने यहां पोएट्रीज कर दिया तो आप क्या करना, और यहां बेटे क्या करना। हाँ देखो एक बार फिर से, आई नीड दो तरह से आएगा, सम फर्नीचर्स। चेक करो मेरे बच्चे, कहां गलत है। तो आप क्या करोगे बेटे, फर्नीचर, या बेटे ऐसे आएगा, माई फर्नीचर्स आर ब्रोकन। अब बताओ, तो डबल, तो वो क्या करेगा, एक ही में डाल देगा ना दोनों। तो यहां पर बेटे क्या कर दें, फर्नीचर, और यहां पे क्या कर दें, ऐसे ही सीनरी, सीनरीज नहीं होगी बेटा, केवल सीनरी ही रहेगी। तो ये बेटे नोट कर लो। फिर एक बात और सिखानी है, फिर कोई बच्चा 1 मिनट आ जाना, तो हम मतलब बच्चों को दिखा दें, फिर बार बार तो दिखाना नहीं है, फिर तो वो आइडिया समझ ही लेंगे अपना। क्या चीज बेटा, आर्म्स का मतलब भीख होती है, रिचेज का मतलब संपत्ति होती है, समझ गए बेटे। और टोन्स का मतलब चिमटा होता है, जिसका अनुभव तुम्हें नहीं है, वो बेटे कुछ साल बाद होगा।
एक लास्ट बेटे बात रह गई है पढ़ाने के लिए, फिर बुलाऊंगा बच्चे को बेटा। अरे जा रहे भैया, बैठ ही नहीं पा रहा बेचारा। आप भी जा रहे हैं? अच्छा, आ जाओ बेटे, एक ही बात और रह गई बताने को। बेटा आप लोग साइन तो करेंगे ना, साइन करते हैं ना? लो बेटा, उसमें डेट डाल देना बेटा आज की, और इंग्लिश लिख देना सब्जेक्ट में। बेटा बैठ जाओ, आप ही का तो इंतजार कर रहे हैं हम। बेटा एक लास्ट रूल है, वो पढ़ने के बाद एक बच्चा बेटे मेरे पास आ जाना। देयर ऑलवेज follows the given nouns। ये बेटे रूल है कि देयर हमेशा क्या फॉलो करेगा, बोलो ना, गिवन नाउन। आप देयर के बेस पर वर्ब नहीं लेंगे, आप वर्ब लेंगे उनमें गिवन नाउन के बेस पर। हमने लिखा देयर अ किंग हु यूज्ड टू हंट। हमने यहां दो ही ऑप्शन दिए, वॉज और वर। बोलो साहिब, क्यों ऐसा करा? चलो मैं एक बार एक सेंटेंस और दिखाना चाहता हूं। मेनी कार्स ऑन द रोड। ये देखो बेटा, तो आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? देयर के हिसाब से वर्ब क्यों नहीं ले रहे आप? यस, क्योंकि देयर हमेशा गिवन नाउन्स को ही फॉलो करता है। यहां नाउन सिंगुलर था तो इसने क्या लिया?
यहाँ नाउन प्लूरल था तो ये क्या लेगा, एक नोट करके बात सीखनी है। अगर किसी सेंटेंस में बेटा एक नोट करके बात सीखनी है, अगर किसी सेंटेंस में क्या आ जाए बेटे, इसको हम कहते हैं अनफुलफिल्ड डिजायर। क्या कहते हैं, आप हिंदी में कह सकते हैं अतृप्त इच्छा। क्या कह सकते हैं, BMW खरीदी आज सुबह, ऐसे देख रहा था मैं, तो ये क्या था, थी ना अतृप्त इच्छा थी। तो अतृप्त इच्छा में अगर एक्शन होगा तो आप हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लोगे। अगर एक्शन नहीं होगा तो केवल आप वहां वर्ब लेंगे, सिंगुलर में भी बोलो ना और प्लूरल में भी, एक बार भी भेदभाव नहीं होगा। ये एग्रीमेंट है, बहुत प्यार से देख लो, इसीलिए नोट करके डाला है। भाई आपको क्या मिल गई, उसका एक सबसे बड़ी जो पहचान है वो एक्सक्लेमेशन मार्क होगा। ठीक बेटे, अब उस विषय में देखना कि अगर वहां क्या है तो आप क्या डालोगे, और अगर वहां एक्शन नहीं है तो क्या डालोगे। आप लोग एक्शन समझते हैं, जैसे सोना, खाना, बैठना, उठना, एक्शन। जैसे मैं कहूंगा मेज पर मॉनिटर है, देखो बेटा मेज पर मॉनिटर है, क्या यहाँ एक्शन है। क्लास में 20 स्टूडेंट हैं, क्या एक्शन है, स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। आप समझ गए ना। तो ये एक लास्ट हमारा एग्रीमेंट है इंग्लिश की दुनिया का। अगर मैंने लिखा इफ काश, कोशिका NIS ऑफिसर, हमने यहाँ एज, हमने यहाँ वॉच, हमने यहाँ वर्क, हमने यहाँ हैज बीन। ये होता है कंफ्यूजिंग बेटा, ये है कंफ्यूजिंग। आपने क्या देखा, एक्सक्लेमेशन मिला, शुरुआत किससे हुई। देखो बेटा अगर इफ से शुरुआत होती है और फुल स्टॉप होता है तो ये कंडीशन होती है। क्या होती है बेटा, यानी कि शर्त। इफ से शुरू होता है और एक्सक्लेमेशन होता है तो ये विश होती है। अब समझ में आ गई बात। तो यहाँ इफ के बाद फुल स्टॉप तो नहीं है ना, तो ये कंडीशन नहीं है। सीधे दिमाग में क्या आया, अब डिसाइड करना है कि बात एक्शन की है या नो एक्शन की है। तो हमने देखा सारी वर्ब हेल्पिंग है, इसका मतलब एक्शन नहीं है। तो फिर आपको एक ही रास्ता है, आप मत सोचना कि कोशिका अकेली है, वर्ब आना ही चाहिए। हमने यहां लिखा इफ काश, बोलो नाम डबल ई, इफ दीपिका, काश दीपिका इन द एयर। हमने यहां लिखा फ्लू, फ्लाइज, फ्लोन और हेड फ्लोन। हेड फ्लोन ही क्यों चुन रहे हैं, क्योंकि सर आपने इफ के बाद क्या लिया है, एक्सक्लेमेशन। इट मींस आप क्या दर्शाना चाहते हैं। तो फिर सर दो ही रास्ते हैं, अगर एक्शन होता तो हम क्या लेते, एक्शन नहीं होता है तो वह। एक बार भी मत सोचना
कि बेटी सिंगुलर है तो हम वर्ब क्यों लें, क्योंकि ये बात मालूम नहीं होगी तो गलती कर जाओगे, क्योंकि दिमाग तो इज और वॉज में ही जाएगा बेटी। भाई एक सिंगुलर नाउन के साथ दो ही तो दिमाग काम करेंगे, आइदर इज या वॉज, वर्ब तक तो जाएगा ही नहीं। लेकिन जब ये एग्रीमेंट मालूम है तो आप आसानी से कर लोगे भैया। तो नोट कर लो, फिर एक बच्चा 1 मिनट के लिए आ जाओ बेटा, कोई जो ऑपरेट कर लेता है। एक बार हम दिखा दें बेटे कि चीजें आगे प्रैक्टिस में कैसे करनी है। अगले क्लास में हम डिटरमाइनर्स पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? डिटरमाइनर्स। एक क्लास पहले अनाउंस क्यों करते हैं? पूछोगे तो कहोगे, पूछोगे तो बताऊंगा, पापा ने कहा था जब कोई पूछे तो बताया करो। क्योंकि बेटे अगर पढ़ के आना चाहे, उसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन करना चाहे, तो इसलिए बेटे एक क्लास पहले अनाउंस कर दिया जाता है। जैसे ये लिख लें बेटे बच्चे, एक बच्चा आ जाना बेटा 1 मिनट बस दिखाने के लिए, ताकि फिर बेटे आगे की जो प्रैक्टिस होंगी आप अपने आप करते रहोगे। जा रहे हो? खुश रहो। समोसे खा लेना करके मशहूर हैं। दुनिया में कुछ नहीं है, क्वालिटी लाइफ को जीना सीखिए। पैसे बेटे बहुत आ गए, लालच हवस खत्म नहीं हुई, क्या जी पाओगे? जी नहीं पाओगे, ना अच्छा खा पाओगे बेटे, ना सुकून से रह पाओगे, तो क्या करोगे ऐसे पैसे का? भाई सुख सुविधा तो अपने लिए चाहिए, अपनी खुशी के लिए, तो क्वालिटी लाइफ जियो। पैसे आ जाएं, इधर देखो, तब भी बीच बीच में मौका मिले ठेले पे खा लो, ये है क्वालिटी लाइफ। ये नहीं पैसे आ गए तो 5 स्टार से अब नीचे नहीं जाना है, तो यहां तुमने क्वांटिटी लाइफ जी ली, खत्म जिंदगी आपकी, चार्म खत्म जिंदगी का। नहीं ऐसा है बेटे। भाई एक समय था, हमने बेटे जलेबी ठेले पे भी खाई। एक समय था कि हल्दीराम से नीचे नहीं जाते थे, अब हल्दीराम भी अच्छी नहीं लगती है। मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मिसिज की बात कर रहा हूं। और हम तो आज भी वही है कि आज जरूरत पड़ेगी आज भी हम ठेले पे खा लेंगे, और जरूरत पड़ेगी हल्दीराम पे भी खा लेंगे। तो जब ये जिंदगी में एक उदाहरण है, ये मैं अपनी लाइफ की फिलॉसफी नहीं बता रहा, एक एग्जांपल कि जब इस तरह का नेचर आपका रहेगा, कभी जिंदगी में निराश नहीं रहोगे, बहुत अच्छी जिंदगी गुजरेगी। जैसा मौका वैसा करो। बारात में गए, सिंपल बारात है, खाना नहीं है, तब भी खा लो। कोई हाई फाई बारात में गए, खूब माल है, तो पॉलीथीन ले जाओ, चुरा भी लाओ। कोई बुराई मत करो खाने की, गरीब के खाने की बुराई कर दी, अमीर की तारीफ कर दी। एक मिनट कोई आ जाओ बेटा, नहीं है आ जाओ, ऑपरेट जो कर लेता हो, कोई नहीं कर पाता बेटा। 1 मिनट पूछ लेना, अगर बच्चे लिख रहे हो तो रुके रहना 1 मिनट। बेटा सबका ही हो गया, ठीक। अब एक बार बस दिखाना है बेटा, इसमें गूगल खोलो या ब्राउजर होगा, क्योंकि जब इसमें जोड़ रखा है इन्होंने। मतलब एक बार बच्चों को दिखाना है बस बेटा, फिर हमें बार बार नहीं दिखाना है बेटे, फिर तो वो करते ही रहेंगे बच्चे। एक आइडिया हो जाएगा उन्हें कि ऐसे बेटे प्रैक्टिस करनी है। गूगल आ गया, इसमें डालो एक्सरसाइज बेस्ड ऑन, कोई बात नहीं आराम से डाल दो, चेयर पे बैठ डाल दो बेटा। लो एक्सरसाइज बेस्ड ऑन, एक्सरसाइज बेस्ड ऑन, ठीक है, बेस्ड ऑन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आ गया ये आ गया। हाँ। अब देखो दुनिया भर की, जरूरी नहीं है कि वो सब आपसे रिलेवेंट होंगी। क्यों बेटा?
बस केवल दिखाना है। जैसे मान लो आपने इस पे क्लिक किया, खुल जा सिम। अब ये देखो आ गई, देख रहे हैं आप। अब ये आपके मतलब की है। आपको क्या है, ना कॉपी निकालनी है ना बेटे पेन निकालना है, इसी में बस कर दो। एनी और उसके ब्रदर से क्या डाल दें, आप लोग बोलो भाई। गुड। इधर माई मदर और माई फादर है, क्या डालें, गुड। कुत्ता और बिल्ली है, क्या डालें, आर, क्योंकि कैट्स जो प्लूरल है। फिर आ जाओ, सूज है, कोट है, गुड। जॉर्ज और तमारा है, दो है, दो तो डोंट डालो। बेनिटो अकेला ही है भैया, ओके। बन आ गया तो बन के आधार पे क्या डालो, गुड। मैन आ गया तो बेटे विद आ गया तो मैन के आधार पे क्या डालो, अरे बोल तो दो दादा। लिप्स। मूवी आ गई तो मूवी के आधार पे क्या डालो, टेक्स। प्लेयर्स आ गए, प्लेयर्स के आधार पे क्या डालो, क्योंकि एजवेल एज आ गया। फिर आ जाओ इधर, इधर हमेशा सिंगुलर है तो ओके। एवरी हमेशा क्या माना जाता है, सिंगुलर। क्या नोबडी क्या माना जाता है, क्या ये न्यूज क्या मानी जाती है, सिंगुलर। तो सब्जेक्ट क्या माना जाता है, समझ में आ रहा है। $8 अमाउंट है, क्या, ओके। यूजर्स बेटे क्या है, आर। फिर पेंट्स बेटे प्लूरल है, क्या। फिर 15 कैंडी ज्यादा होती हैं तो, क्योंकि देयर तो हमेशा अपने नाउन को फॉलो करेगा। तो देखो, एक तो ये भी समझ में आ रहा कि हमने पढ़ा क्या है, और दूसरा इस तरह से करना है। कितनी देर लगेगी एक एक्सरसाइज करने में, 10 मिनट। अगर 4-5 कर लोगे, आधे घंटे में निपट जाएगा और हमेशा के लिए टाइप हो जाएगा दिमाग में। इनकेस कोई गलती भी हो गई होगी, नीचे आंसर भी पड़े होंगे, उन्हें भी चेक कर लिया। तो इस बहाने आप हर दिन, जिस दिन पढ़ के जाएं, प्रैक्टिस जरूर करें। देखो, जब चीजें आप खुद अप्लाई करते हो तभी अच्छे बनते हो। हम कितना भी अच्छा सिखाते हैं, आप अच्छे नहीं बनोगे जब तक खुद नहीं उतरोगे मैदान में। समझ पा रहे हो। थैंक यू बेटा। अब ये बंद कर दो। आपको भी थैंक यू भैया, भैया थैंक यू, क्योंकि आपने बच्चों को दिखाने के लिए। अब ये हम बार बार नहीं दिखाएंगे, हमें आज ही दिखाना था। बार बार तो सब सिखाए जो पढ़ के जाओ, करते जाओ। इसको बंद कर दे, आप बंद कर दो, बंद कर दो यार। ये केवल दिखाने का तरीका, इससे आपको ये भी बेटे आइडिया हो गया, सबने पढ़ाया वही सारे रूल है। प्राइम मिनिस्टर बेटे ये देख लो, टुगेदर विद लगा तो हमें इससे मतलब है प्राइम मिनिस्टर से, तो ग्रीन स्लो है बेटा। वाले तो पहला है, कर दो बेटा। ये हमने इसलिए दिखाया था कि इससे एक आइडिया लग गया, वैसे प्रैक्टिस कर। दूसरा एक आइडिया और लग गया कि सर ने जो पढ़ाया टोटल वही रूल है।